इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय है तो वो एक नाम है राकेश टिकैत। इस वक्त राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई में वो आए हैं। बीते एक साल से कृषि कानूनों को लेकर उनका आंदोलन चल रहा था देश के अलग अलग हिस्सों में। नतीजा ये हुआ कि सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। सर, आप यहाँ पर आए हैं, हाँ जी। दिल्ली में तो फतेह हासिल की, मुंबई क्यों आए हैं, क्या कारण है? अरे ऐसा क्या, बॉम्बे देश का हिस्सा नहीं क्या? परमिट बनवाना पड़ता है क्या बॉम्बे में? बॉम्बे भी एक स्टेट की राजधानी है। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा उसका संबंध भी बॉम्बे से है। दिल्ली में अगर एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तो उसका लाभ महाराष्ट्र के किसानों को भी होगा। तो ये सारे इशू हैं हमारे, तो पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। मजदूरों की बड़ी दिक्कतें हैं, उनके भी जो कानून थे उसमें बदलाव करा गया है, तो वो इशू है। छात्र जो थे बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनका भी बड़ा इशू देश में है। तो ये सारे इशू हैं देश भर में। यहाँ पे भी कल बॉम्बे में मीटिंग है, तो उसमें छात्रों का भी इशू रहेगा, उसमें देश के जो नौजवान हैं बेरोजगारी का इशू रहेगा। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनकी बड़ी समस्या है, बंदरगाह बन रहे, पहाड़ी यहाँ की टूटती जा रही, तो भी एक बड़ा इशू है। नेशनल हाईवे निकल रहे, तो ये सारे इशू रहेंगे। और एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, उसके लिए दिल्ली में आज भी आंदोलन चल रहा है। सीड बिल आने वाला है, वो लेकर आ रहे, हाउस में रखा हुआ है। दूध की एक पॉलिसी है, एनजीटी के नाम पे बहुत बुरी स्थिति देश में होने जा रही है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जनरेटर सब तोड़े जाएंगे। तो ये है कि इसके खिलाफ मूवमेंट तो होगा और पूरे देश भर में होगा। ठीक है जी, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। 7 सालों में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी अपने फैसले को लेके मेजोरिटी वाली जो सरकार है पहली बार स्टेप डाउन हुई है। सरकार तो कह रही है कि कृषि कानून जो विवादित है उसको खत्म कर दिया गया है, आप लोग वापस लौट जाइए। क्या कारण है? एमएसपी को लेकर आप क्या कह रहे हैं सरकार को? एमएसपी को लेकर तो प्रधानमंत्री कह रहे, हम तो कुछ नहीं कहा। हमने तो कहा एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे और एमएसपी के वकील थे। इन्होंने एक रिपोर्ट उस टाइम पे दी थी कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। आज अपनी ही रिपोर्ट को लागू कर दो। इस पे कमेटी भी 10 साल पहले बनी हुई है और जो मौजूदा आज जज हैं वो उस टाइम पे वकील थे, उनकी पीएचडी है। प्रधानमंत्री ने तो पीएचडी कर रखी इसमें। आज एमएसपी खराब होगी। 2011 में एमएसपी चाहिए थी, तो क्या उस दिन धोखा था देश के सामने या आज धोखा है? ठीक है जी, कुल 700 साढ़े 700 लोगों की शहादत हुई है इसमें, मृत्यु हम नहीं कह रहे, शहादत हुई है। क्या कुछ मांगे हैं इन्हें लेकर? इनके परिवार को क्या पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, इसको लेकर आप लोग किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? ये कहा कि भारत सरकार बैठ के इस इशू पे बातचीत करे। मौत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन एक जीवन यापन करने के लिए उनके परिवार को एक वो सहारा होता है फिर जो सरकारें देती है। बैठ के बातचीत हो जाएगी, इसमें बात करें। सरकार बात से भाग रही है, बातचीत तो सरकार को टेबल पे करनी पड़ेगी। भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से सवाल क्वेश्चन हैं जनता के, उन क्वेश्चनों का जवाब तो देना पड़ेगा। अपोजिशन आप पे लगातार आरोप ये लगा रहा है, सरकार की तरफ से लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत जो हैं वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, नकली किसान बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? और भाई कहने तो ना, तो जो कुछ कहे करे सरकार क्या ही करें। हम एमएसपी मांग रहे तो हम नकली किसान हैं। अच्छा, नकली किसान ही मान लो, हमें एमएसपी दे दो, नकली मान लो, हमें कुछ ही मान लो, हमको एमएसपी दे दो। हमको खालिस्तानी मान लो, अफगानिस्तानी मान लो, हमारे ट्रैक्टर वहाँ से कजाकिस्तान से आए उसको मान लो, लेकिन दे दो। ये ट्रैक्टर भी यही है, ये देश का किसान भी यही है। ठीक है साहब, आपने खालिस्तानी शब्द का जिक्र किया, इन दिनों बहुत चर्चा में है। लोगों ने आंदोलन जीवी कहा, खालिस्तानी कहा। एक अभिनेत्री हैं
वो लगातार किसानों को खालिस्तानी कह रही हैं। उस पे आपका रिएक्शन चाहेंगे कि आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? उस पर तो हम रिएक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा 29 तारीख से, हमने उनको भी मैंने कहा, मैं कहा बीमारियों का ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहिए। ये चाहते हैं कि उसको इनाम दे के, उसको बड़ा करके और उससे उलझुल बयान करवा कर देश की जनता को उसमें उलझाओ रखें। ऐसी बीमारियों से दूर रहना चाह, अपने मुद्दे की बात करनी चाह। एक अंतिम सवाल उन्हीं को लेके है। वो तो कह रही हैं कि एक और विवादित बयान था कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक ये तरह का पब्लिसिटी स्टंट है, जो शहादत है उसको इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है, उनको बदनाम करने की कोशिश की है? अरे हमने कहा कि बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता, बीमारी उससे ज़्यादा बड़े है, भूत का नाम नहीं लेना चाहता। क्या करोगे इनके नाम लेके? क्यों इनका नाम लो? अपने काम की बात करो। अच्छा, पागलों का तो आदमी तो देखे पागल, लेकिन पागलों का कुनबा पहली बार देख रहे। ये बीजेपी वाला इकट्ठा कर रहे पागलों का कुनबा, जिन तरह के बयान दिए हुए कहीं है। ये पागलों का परिवार है, इकट्ठा है। इनका पागलों का कोई जवाब दिया करे कोई? आप किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, खालिस्तानी कहा गया है, देश के अलग अलग हिस्सों में कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आप चूंकि इस वक्त मुंबई में आए हैं, तो प्रमुख तौर पे सवाल यही है, मुंबई में कंगना रहती हैं, क्या आपकी तरफ से कंप्लेंट फाइल कराई जाएगी क्या? अरे हमने कहा हम बीमारियों का नाम नहीं लेते, इनका क्यों चर्चा करो तुम? हमारा तो एमएसपी का सवाल है, हमारे सवाल में हैं। हम सबको कहेंगे कि इनके नाम लेने छोड़ दो भाई। जो सरकार के प्रमोटेड लोग हैं उनके नाम लेने छोड़ दो। जब पता है सबको कि सरकार ने गाड़ी देने के लिए भर्ती कर रखे, तो उन्हें छोड़ दो। तो ये राकेश टिकैत थे, इनको आप सुन रहे थे। इनका प्रमुख तौर पे ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन वैसे ही चलता रहेगा। सरकार ने कृषि कानून बिल तो वापस लेने की गारंटी की है, लेकिन एमएसपी पे अभी तक कोई बात सरकार से बनी नहीं है। और कृषि कानून बिलों को लेकर भी जब तक संसद में पारित नहीं होगा, तब तक हम ऑन पेपर, जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कैमरामैन अनिल पवार के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।